हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड एम्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस के प्रिंसिपल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब हम लोग गाइडेंस के मतलब की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, एडवाइस एंड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। तो जब हम गाइडेंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवाइस मतलब सपोर्ट मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, या किसी भी इंडिविजुअल को असिस्टेंस यानी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी ताकि वो सोच समझ के डिसीजन ले सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपना पोटेंशियल, जो उनके अंदर कोई भी काबिलियत है, उसको डेवलप कर सके। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहनों की गाइडेंस में काम करते हैं। गाइडेंस मतलब उनसे थोड़ा सा सपोर्ट लेके काम करते हैं। ठीक है, गाइडेंस और भी तरीके से होती है अलग अलग फील्ड में, बट इट इज एन एग्जाम्पल जहां पे आपको सपोर्ट, एडवाइस या असिस्टेंस मिलेगी ताकि आप सोच समझ के डिसीजंस ले सकें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इट इज अ प्रोएक्टिव एंड डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट अप्रोच है जिससे डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन इसमें इंडिविजुअल को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, यानी जिस भी तरह से वो अभी हैं उनको और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, चाहे वो पर्सनल हुआ, एजुकेशनल हुआ, वोकेशनल हुआ, सोशल हुआ, कुछ भी हुआ, हम सब में उस इंडिविजुअल्स को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, काउंसलर्स, मेंटर, पेरेंट और अदर प्रोफेशनल हु हैव एक्सपर्टीज इन द स्पेसिफिक एरिया। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर एक इसके लिए प्रोफेशनल पर्सन की ही जरूरत है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, गाइडेंस आपको टीचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई काउंसलर भी, मेंटर्स भी, पेरेंट्स भी, या कोई प्रोफेशनल्स जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो। Guidance is not about making decisions for someone. Instead, it focuses on helping individual explore their option. जैसे कई बार क्या होता है ना, बच्चों को नहीं पता होता मैम 10th के बाद क्या लेना है। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होता है, वो अलग है, बट अगर गाइडेंस की बात करें, कोई आपको गाइड कर सकता है कि बेटा आपको जो इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से एग्जाम दो। अगर आपको डॉक्टर बनना है या मेडिकल की फील्ड में जाना है या रिसर्च में उस टाइप में जाना है तो आप इसमें जाइए। अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स लीजिए। तो मतलब हर एक चीज का कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है। तो ये नहीं है कि किसी ने आपके लिए डिसीजन ले लिया, नहीं, बल्कि अब इस इंडिविजुअल को जिसको आइडिया नहीं था उसको आपने हेल्प करी एक्सप्लोर करने में कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर देयर ऑप्शन। उनकी स्ट्रेंथ समझने में मदद करता है, उनकी वीकनेस समझने में मदद करता है, एंड चॉइसेस जो कि उनके गोल्स एंड एस्पिरेशन से अलाइंड होती हैं। ठीक है, मतलब जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, सपोज गोल है किसी का टीचर बनना, तो कोई आपको बोलेगा कि बेटा आप मतलब 11th-12th में तो आप जिस भी फील्ड में आप मतलब टीचर बनना चाहते हो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, आगे जाके आपको बीएड करना होगा। यहाँ पे आप उनके गोल्स एंड एस्पिरेशन के हिसाब से उनको गाइड कर रहे हो ताकि वो सोच समझ के डिसीजन ले सके। इसमें होता है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द यूनिक नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच इंडिविजुअल। गाइडेंस में आप जो भी पर्सन गाइडेंस कर रहा होता है वो अच्छे से सुनता है, पहले तो सामने वाले की बातें, उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करता है, एंड उसकी नीड एंड सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ताकि उनका एक पॉजिटिव आउटकम अचीव हो, उनको एक पॉजिटिव आउटकम में हेल्प कर सके। Now, when we talk about aim of guidance, the primary aim of guidance is to support and facilitate the growth and development of individual in different areas of their life. यानी कि गाइडेंस का जो प्राइमरी एम है, जो सबसे मेन एम है, वो है कि हम सपोर्ट कर सकें एंड ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकें इंडिविजुअल्स की इन डिफरेंट एरिया ऑफ देयर लाइफ। यानी जिस भी एरिया ऑफ देयर लाइफ में वो काम करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, वहां हम उन्हें सपोर्ट करें। हियर आर सम की एम्स ऑफ गाइडेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ की एम, मतलब क्या मेन एम होता है, लक्ष्य होता है गाइडेंस का। सेल्फ अवेयरनेस। वन ऑफ द एसेंशियल गोल्स ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प इंडिविजुअल गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट। यानी एक एसेंशियल गोल जो है गाइडेंस का वो ये है कि इंडिविजुअल को मदद मिले समझने में अपने बारे में। इट हेल्प्स इंडिविजुअल गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड उनके इंटरेस्ट को समझने में ये मदद करता है, वैल्यूज, स्किल्स, हर एक चीज को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को। बाय नोइंग देमसेल्फ बेटर दे कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर लाइफ चॉइसेस। जब कोई पर्सन अपने बारे में अच्छे से जानता है ना,
तो वो अपने लिए डिसीजन सोच समझ के ले पाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस से पहले तो हम चाहते हैं कि हम उनके इंटरेस्ट, वैल्यूज, स्किल्स को समझें, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझें। एंड पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से कई बार आपकी जॉब या आपका फ्यूचर डिसाइड हो पाता है, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी होगी वो काम आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। ठीक है, तो जब अपने आप को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस बना सकते हैं। सो पहला तो सेल्फ अवेयरनेस। फिर गाइडेंस दी जाती है एजुकेशनल या फिर करियर प्लानिंग के लिए। गाइडेंस इन एजुकेशनल एंड करियर प्लानिंग हेल्प इंडिविजुअल एक्सप्लोर वेरियस एकेडमिक एंड वोकेशनल ऑप्शंस। यानी कि अगर एजुकेशनल और करियर प्लानिंग में गाइडेंस दी जाती है तो वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को कि वो अलग अलग एकेडमिक एंड वोकेशनल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें। एंड ये हेल्प करती है अलाइन करने में टैलेंट एंड इंटरेस्ट विद सूटेबल एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी उनका टैलेंट होगा या इंटरेस्ट होगा उसके साथ उनके बारे में बताया जाता है कि आपका एजुकेशनल प्रोग्राम ये फिट बैठेगा आपके लिए, आप ये करियर पाथ चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। गाइडेंस इक्विप इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अलाउइंग देम कोप विद चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इफेक्टिवली। गाइडेंस क्या करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ। ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो गाइडेंस में अपना वो उस चीज़ को लेके हेल्प ले सकते हैं, उस चीज़ के बारे में राय ले सकते हैं। सो इट अलाउ देम टू कोप विद चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इफेक्टिवली। वो बहुत ही इफेक्टिवली जो भी चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, उससे कोप कर पाते हैं। एंड ये उनको एक अप्रोच लेने में मदद करती है जो कि कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम कर सके, यानी उसको क्रॉस करके वो सॉल्यूशन ढूंढ सके। Enhancing decision making. Making decision can be overwhelming and guidance aim to make the decision making process more manageable. यानी कि जो डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। मतलब कई बार क्या होता है ना, आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। ठीक है, तो गाइडेंस ऐसे में आपको डिसीजन लेने के प्रोसेस में भी मदद करती है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मैनेजेबल बनाती है। By providing information and support, individual can weigh their options and make choices that align with their long-term goals. यानी कि इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करके इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन समझ सकते हैं कि अच्छा ये ऑप्शन है, ये चीज़ें हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग वो चॉइसेस बना सकते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करें। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट। गाइडेंस प्रमोट पर्सनल डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। गाइडेंस की हेल्प से ना कई बार जब लोगों को थोड़ा हर चीज़ क्लियर नहीं होती, जब गाइडेंस मिलती है तो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं वो चीज़ों को लेके। तो वो हेल्प करती है पर्सनल डेवलपमेंट, कैसे उनके मतलब उन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, रिजिलियंस मतलब अगर लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं आप वापस नॉर्मल हो जाओगे, कुछ अच्छा हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, बट आप उसके साथ थोड़ा बहुत आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बाद में आप वापस यू विल बी बैक टू द ट्रैक। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस बिल्ड करती है, एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। एंड ये इंडिविजुअल्स को एनकरेज करती है कि वो रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल को सेट करें और फिर अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ वर्क करें। ठीक है, कई बार लोग गाइडेंस लेते हैं सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि गाइडेंस में उन्हें पता चलता है अगर उन्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली में, शादी, उनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड उन्हें गाइडेंस मिलती है और इंटरपर्सनल चैलेंजेस उनके वो ओवरकम करने में मदद करती है। एंड ये जो सपोर्ट है ना, ये उनके मेंटल वेलबींग को, मेंटल पीस को अच्छा कर सकता है और उनके कोपिंग मैकेनिज्म यानी बाहर कैसे आना है उससे, उसको भी समझ के हेल्प कर सकता है। ठीक है, अच्छा गाइडेंस से ओवरऑल वेलबींग ही होगा, ऐसा नहीं होगा। गाइडेंस सही पर्सन से अगर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो अल्टीमेट एम जो है गाइडेंस का वो है ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करना, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देना इंडिविजुअल की जिंदगी में कि मतलब हाँ मैंने सही चीज़ अचीव करी है, सही तरह से काम किया है। ठीक है, बाय हेल्पिंग देम मेक फुलफिलिंग लाइफ चॉइसेस दे कैन लीड मोर मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। यानी कि जब वो एक फुलफिलिंग लाइफ चॉइसेस चूज करते हैं, ठीक है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं कि वो सोच समझ के अच्छे डिसीजन ले सकें तो ऑब्वियसली वो एक मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ जीते हैं। ठीक है, अच्छा गाइडेंस ना पहले कई बार ना कोई चीज़ होने से भी रोक सकती है। लाइक सपोज किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड सपोज वो पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप अगर प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लो कि जो आगे और बुरी हो सकती है तो आप उस चीज़ को रोक सकते हो। अब गाइडेंस से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें अप्रोप्रिएट सपोर्ट जो उन्हें सहारा चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरवेंशन जहाँ जहाँ उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो बेटर हो सकते हैं,
एंड गाइडेंस इन सब इशू को बढ़ने से बचा सकती है. सो दीज वर द कॉमन डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ गाइडेंस. इसके प्रिंसिपल जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट है. बीएड सेकेंड ईयर का जो सेक्शन है उसमें आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी. बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट करके पूछिएगा. ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज़ बाय मी अ बुक. अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो वहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हैं. बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या फिर कोई चीज़ अच्छी भी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.